है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बट मैंने सेंड नहीं किया था या किया था, सेंड नहीं किया होगा तो अभी आप लोग सेंड कर दो। नेक्स्ट कहीं अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर है 3.2, अभी ग्रुप में आपके पास आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 3.2। यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही है सर। यस सर। बिल्कुल सही सोचा। ओके, अभी ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, यस, ब्लूटूथ थोड़ा सा डिस्टेंस में चला गया था। चलिए, मैंने अभी अभी जस्ट आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन सेंड किया है, मैं रीड कर देता हूँ। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है, एक्चुअल में पोजीशन गिवन है ना। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज डेट 18 है 19 है? 19। ओके, एक्स इक्वल टू गिवन है, आपने देख लिया होगा, a प्लस डी टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर a इक्वल टू कांस्टेंट है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 8.5 है ना मीटर, एंड b इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a और b कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको बता दी है ना। और t is measured in, देखो क्या लिखा हुआ है, seconds. What is the velocity at t equal to 0 and t equal to 2 seconds? What is the average velocity between t equal to 2 and t equal to 4 seconds? तो हमें दो काम करने हैं, ठीक है, हमें दो काम करने हैं। तो पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, आपको याद हो ना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस कल हमें करना, उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आज देनी पड़ेगी इस एग्जांपल नंबर 3.2 को सॉल्व करने की। हो सकता है टेस्ट में कल आपको डिफरेंशिएशन की कुछ छोटी सी बात यूज लेकर एक क्वेश्चन करना पड़ जाए। तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है ना, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। एक फॉर्मूला आप अभी तो कॉपी के टॉप पर ही लिख लें, मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कल लिखवाकर बहुत सारे फॉर्मूलाज और फिर इंटीग्रेशन ये सब हम करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, आप में से कोई बता सकता है अभी? डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने ऐसा देखा है ना, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। गाइस जल्दी हाँ ना बताएं, ऐसा देखा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक आपने ये भी देखा है एक्सेलरेशन के लिए, dv बाय dt, हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। आपने मे बी 9th क्लास में अगर ध्यान दिया हो, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। न्यूटन का एक लॉ है, 5th चैप्टर में 11th में भी आप पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। और इसी फॉर्मूले से आगे जाकर आपको F इक्वल टू ma मिलता है। खैर मुझे इन तीनों से मतलब है, फर्स्ट है ना, 1 2 3। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो हम कह रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्चुअल में ये सब डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है? डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर ऊपर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो टाइम ही है, न्यूमरेटर में आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की एक बहुत ही परफेक्ट इजी डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इट इज कॉल्ड the rate of change of one variable with respect to another is called differentiation,
is called differentiation of first with respect to second. ओके, अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? तो x वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, टाइम तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड. एक और बात, डिफरेंशिएशन किसका होता है और किसके रेस्पेक्ट में होता है वो और सुन लो. तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, टाइम कम होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा. तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है तब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हाँ, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर सकती है. अगर कोई सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर किसी व्हीकल पर या किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी क्या? अगर कोई सिस्टम है इनिशियल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, कुछ है लेट इनिशियल वेलोसिटी है इसकी कुछ 20 मीटर पर सेकंड और इस पर एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो टाइम पर डिपेंड करेगी क्या? हाँ या ना? यस सर. तो आंसर है करेगी. यस करेगी. पता है ना न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी. तो जितना ज्यादा टाइम हो जाएगा उतनी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है. तो हम वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से या जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको ऐसे लिखते हैं, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है. और इन जनरल इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स बोलने का तरीका चेंज हो गया, बाकी आप जानते ही हैं कि क्या है. वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और नीचे वो टाइम इंटरवल है जितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई. ठीक है, तो dv को हम बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और dt को हम कहते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल और इस रेशियो को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एक और बात, जैसे मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्वियसली उसका मोमेंटम चेंज होगा. आप जानते हैं p इक्वल टू mv, वेलोसिटी चेंज होना मतलब मोमेंटम चेंज होना. ठीक है, मास तो कांस्टेंट होता है. ओके, तो डिफरेंशिएशन को मैंने थोड़ा सा आपको आज हिंट दे दिया डिफरेंशिएशन क्या होता है. इसी बात को है ना आगे भी हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, जैसे मैंने x बताया, v बताया, t बताया, ये वेरिएबल है. विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो टाइम क्या है? एक दूसरा वेरिएबल है. ठीक है, टाइम चेंज होता है, जो भी चेंज होते हैं वेरी करते हैं वो सब वेरिएबल. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड. है ना, मैं एक अब सोच रहा हूँ ये इतना बता दिया तो क्यों ना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आप नोट ही कर लो, बेटर रहेगा ना. यस सर. है ना, तो आप डेफिनेशन लिख लो. डिफरेंशिएशन कहीं भी आप कॉपी के नेक्स्ट पेपर पर हेड पर ऊपर टॉप पर लिख दे डिफरेंशिएशन डेफिनेशन. लिख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल. तो एग्जांपल मैं पहले बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में जब मैं बोल रहा हूँ वन वेरिएबल तो आपके दिमाग में हो कि हाँ बहुत सारे वेरिएबल होते हैं. कुछ हमने यहाँ भी दिखाया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारे और भी होते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, with respect to another variable is called differentiation of one variable, is called differentiation of one variable with respect to another.
differentiation of one variable with respect to another. हाँ भाई, हो गया क्या डिफरेंशिएशन Yes, की sir. डेफिनेशन? Yes, sir. ओके, तो अब मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। आपको अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना पॉलिनोमियल्स, थोड़ा हाँ ना बता दें, आई थिंक 9th क्लास में होता है Yes, sir. Yes. पॉलिनोमियल्स। Nine, sir. पॉलिनोमियल्स को आप कैसे लिखते थे? आई थिंक px मान लेता हूँ पॉलिनोमियल्स के, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आप, लाइक 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है। अगर इस टर्म को हटा दें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो इन पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल्स का एक और नाम आप सुन लें, इनको हम एल्जेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं, और इसको हम fx ऐसे लिखते हैं। अगर पॉलिनोमियल बोल दो तो px, और अगर इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोल रहे हैं तो fx। अब फंक्शन होता क्या है? अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बताइए fx की वैल्यू क्या आएगी? इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो fx की कुछ तो वैल्यू आएगी, और वो Yes, क्या sir. आएगी? देख के बताइए। 8 आ रही है 8. क्या? 8. Yes, sir. Yes, वे sir. x की वैल्यू 1 ही तो बोली मैंने, सबसे इजी वैल्यू 1। तो आपको fx की वैल्यू मतलब इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, और इस फंक्शन का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कुछ तो आप जानते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, होता है ना, sin x cos x या sin थीटा cos थीटा। लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, log x, है ना। उसी तरह से ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें एल्जेब्रा होता है, x y y। ओके, तो अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ तो मिलेगी आपको। तो x एक्चुअल में पता है क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन में, और fx क्या है? फंक्शन खुद क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ और Yes, मिलेगी, और बड़ी मिलेगी। देखो 40 प्लस 8 49, बताइए कितनी मिलेगी? थोड़ा सा सोच के बता दो। इस केस में fx की वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे लग रहा है ऐसा, जैसे x की वैल्यू 2 पुट करोगे, हाँ भाई टाइम लग गया, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 5 40, है ना, और यहाँ से आएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1, तो 40 प्लस 8 प्लस 1 क्या होता है? 49। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन खुद होता है एक वेरिएबल, फंक्शन खुद होता है एक वेरिएबल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल, और फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, बट एक्स की वैल्यू पर एफ एक्स डिपेंड करता है। तो एफ एक्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो एफ एक्स कुछ और था, जब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी तो एफ एक्स कुछ और है। तो एफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑन एक्स, एक्स पर। एफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। तो एक एग्जांपल बताया मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन का। तो फंक्शन की भी डेफिनेशन कल मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन एक्चुअल में एक लॉ होता है, एक रूल होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक दूसरी वैल्यू मिलती है, कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलती सर है। अगर आप यस बोलते जाएं। सर कल टेस्ट की क्लास है? कल टेस्ट है और क्लास भी होगी, है ना। टेस्ट तो मॉर्निंग में ले लेंगे आपका, क्लास इवनिंग में होगी। सर टेस्ट Yes, क्या sir. फॉर्मेट में होगा? टेस्ट तो बहुत इजी MC फॉर्मेट में होगा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट आपका एमसीक्यूज होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छे मतलब कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ हाई लेवल के होंगे। मे बी 15 क्वेश्चंस हम, है ना, 15 क्वेश्चंस आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगे, सब एमसीक्यूज होंगे, और आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ आप रफ पेपर लेकर बैठना, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा, फिर जो ऑप्शन आपको लग रहा है सही है उसमें टिक करना होगा।
टैप करना होगा। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट में सबमिट करेंगे, हाथों हाथ आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। अभी हम फॉर्म ऐप पर एप्लीकेशन पर पेपर बनाते हैं और आपको लिंक सेंड कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, वो कुछ दिन बाद लेंगे डेरिवेशंस का। तो कल के टेस्ट में आपको एटलीस्ट डेरिवेशन डायग्राम वाले काम तो नहीं करने, बट आपको दिमाग चलाना है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो पूरा पढ़ेगा वो पूरा पेपर सही कर पाएगा, जो कुछ टॉपिक छोड़ देगा क्वेश्चन थोड़े लूज कर सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा आपके पास थोड़ी सी चॉइस है। चॉइस क्या, थोड़ा आपके फेवर में ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। सर टेस्ट तो कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये टेस्ट का टाइम क्या होगा? टाइम इंटरवल पूरा ही दे देते हैं आपको, 9 to 11। इस ड्यूरेशन में आप टेस्ट दे सकते हैं। हाँ ये तो आपके लिए है, लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। 9 to 11 आप टेस्ट दे सकते हैं, बट उसका ड्यूरेशन क्या होगा? उसका ड्यूरेशन होगा 40 मिनट। अगर आपने 9:30 पर ओपन कर लिया, 9:30 पर ओपन कर लिया तो 10 पर आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आपने 9 o'clock पर ओपन किया तो 9:40 पर आपको सबमिट करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर किसी ने 11 o'clock पर ओपन किया तो 11:40 पर उसका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो 11 o'clock के अंदर अंदर ही आपको सबमिट करना है, ध्यान रखना। 9 o'clock पर तो आपके पास लिंक आएगा, 11 o'clock से पहले पहले आपके पेपर सबमिट हो जाने चाहिए, ठीक है, सबमिट हो जाए। सर यस तो फिर इवनिंग में यही टाइम रहेगा 6 o'clock? आप बताइए। हाँ अभी ये बात ही कर रहे हो तो फिर फाइनल कर देते हैं। सर इवनिंग क्योंकि में फिर आपकी 5 o'clock क्लास है क्या? कोई 5 o'clock अगर फ्री हो तो 5 o'clock नो सर। नो सर। किसी की भी नहीं है 5 o'clock? नो सर। नो सर। नो सर। तो हो गया ना काम। हम 5 to 6:15 तक का टाइम रख लेते हैं, क्योंकि कल मुझे इंटीग्रेशन की भी इंट्रोडक्शन देकर काफी फॉर्मूलाज और फिर उसके एप्लीकेशंस को हमें, है ना, एप्लीकेशंस पर हम ज्यादा काम करेंगे। भाई डेफिनेशन के बाद, फॉर्मूलाज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके लिए ऑर्डिनरी चीज हो जाए। तो इसलिए मुझे टाइम चाहिए, 5 to 6:15। डन गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। उसका कुछ पोर्शन मैंने आज बता दिया, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। और एक मैं जो वर्ड यूज ले रहा हूँ ना, हाँ बोलो, फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन आपको मैं व्हाट्सएप कल पे भेजोगे कि जूम ऐप पे आना है? नो, जूम ऐप की जरूरत कल नहीं पड़ेगी। आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। बस आपके पास, आपके मोबाइल में बस इंटरनेट ऑन होना चाहिए। लिंक पर आप टैब करेंगे, आपको अपना नेम, मेल आईडी एंटर करनी है और आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शन जो आपको सही लगता है टैब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड, जो आपको ऑप्शन सही लगता है टैब करना है। सारे क्वेश्चन हो जाए, सबमिट करना है, मेरे पास पहुंच जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके गाइस, तो इधर उधर की बातें काफी हो गई, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी पहुंच गई। एक तो क्वेश्चन पूरा करना है हमें 3.2। उस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला बता दिया, x = a + bt²। इसको ध्यान से देखो। अब x = a + bt²। तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर। T इन जनरल आपको पता है ना क्या होता है? T फॉर टेम्परेचर नहीं है यहाँ पर, टाइम है ना। T पर मतलब टाइम पर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है? ये फॉर्मूला एक्चुअल में आपका एक फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम टाइम को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। एक बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताने की कोशिश की थी कि फंक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है
और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। अगर ऐसा लिखा हो t टू द पावर n, तो यहाँ पर t है तो नीचे भी t है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्चुअल में x टू द पावर n क्या है? x का एक फंक्शन है fx, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है x पर डिपेंडेंट। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था पॉलिनोमियल fx x पर डिपेंड कर रहा था, तो x टू द पावर n एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। n की वैल्यू 2, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। अब इसके डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1। गाइस देख पा रहे हैं ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल आपसे कह दें x टू द पावर 5 को, x टू द पावर 5 को ब्रैकेट में मैंने लिखा है x टू द पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x टू द पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आंसर होगा 5x टू द पावर 4। कहां से? इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से। डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होती है ना, x टू द पावर n थी, x टू द पावर n माइनस 1 हो गई, तो यहाँ पर भी पावर रिड्यूस हो गई, 5 पावर थी 4 रह गई, और जो इनिशियली पावर थी वो प्रोडक्ट में भी है n, तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपसे कहें रूट x को डिफरेंशिएट करो, तो बताइए क्या होगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक तो इजी आपके सामने है x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन। तो पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा कि रूट x क्या होता है? तो हम सब जानते हैं रूट x का मतलब x टू द पावर हाफ 1/2, अंडर रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2। अब इस रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे यहाँ पर? हाफ। n की वैल्यू हाफ है, तो ठीक है, हाफ आगे, और x टू द पावर क्या होगा? n माइनस 1। देखो फॉर्मूले में x टू द पावर क्या है? n माइनस 1। Yes, n sir. की वैल्यू हाफ है, तो x की पावर अब कितनी रह गई? माइनस 1/2। ट्रू? Yes, sir. हाफ Yes, माइनस sir. 1 क्या होता है? माइनस 1। और माइनस हाफ को फिर आप चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर हाफ, और 1 अपॉन x टू द पावर आपको 1 अपॉन रूट x भी लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है, और x टू द पावर हाफ का मतलब फिर आप जानते हैं रूट x, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको देखना है, कल इसको हम डिटेल में फेयर में करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन है जिसमें ये नॉलेज काम आएगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। एक और बात, तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। x टू द पावर n एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो और आपको बताएं, जैसे x टू द पावर 2x टू द पावर 6 है ना, एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x टू द पावर 6। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है x के रेस्पेक्ट। तो fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू जो क्वेश्चन में है 2x की पावर 6 है ना। अब 2 क्या है? 2 एक फैक्टर है, 2 वेरिएबल नहीं है, 2 एक कांस्टेंट है, एक फैक्टर है। तो फैक्टर के डिफरेंशिएशन नहीं होते, फैक्टर को सीधा सीधा बाहर लिख देते हैं, प्रोडक्ट में लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? x टू द पावर 6 का। x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो आप सोचें। पावर आगे आ जाएगी प्रोडक्ट में, और x की पावर 6 x टू द पावर 5। तो आप ध्यान से देखें, 2 प्रोडक्ट में ऑलरेडी बाहर है डिफरेंशिएशन के। अब x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या है? 6 x टू द पावर 5। कहां से? तो ब्रैकेट में हमने डिफरेंशिएशन किया है इस फॉर्मूले से। ब्रैकेट में x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन है इस फॉर्मूले से, 6 x टू द पावर 5। अब 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 12 x टू द पावर 5 है ना। ये छोटी छोटी बातें, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बातें हो जाएगी जब हम बहुत सारे क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में बड़ा है ना स्ट्रेंज लगता है, इंटीग्रेशन तो और स्ट्रेंज लगता है डिफरेंशिएशन से, बट जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से है ना चेक करेंगे, तो आपको लगेगा कि लास्ट वाला नहीं सारे है। रूल फिट बैठ रहे हैं।
लास्ट वाला मतलब ये सर 2 into 6x की पावर 5 पर। ये स्टेप कह रहे हो आप? ओके, तो देखिए सर गिवन क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन यस सर। 2x टू द पावर 6, ये एक छोटा सा फंक्शन है ना, एक ही टर्म है, और भी हो सकती थी बट मैंने सिंगल टर्म दी। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे लिखते हैं fx अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो d अपॉन dx, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? fx का, लिख दिया। अब fx की वैल्यू पुट कर दी मैंने, है ना, क्या पुट की थी fx की वैल्यू? ये 2x। देख रहे हैं ना, fx के प्लेस पर क्या पुट की? 2x टू द पावर 6। अब अकॉर्डिंग टू रूल, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, है ना। अगर वेरिएबल के साथ x की पावर 6 एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो x की पावर 6 भी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई फैक्टर प्रोडक्ट में है तो फैक्टर का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता। डिफरेंशिएशन किसका होता है? वेरिएबल का, ठीक है। तो फैक्टर को हमने बाहर लिख दिया। अब सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सीधी सी बात, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x टू द पावर 5। फाइनली 2 और 6 प्रोडक्ट होकर आपने वैल्यू कर दी। ये एक बात आपको बता दी। चलिए, अब आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। एक क्वेश्चन वेट कर रहा है काफी Yes, देर sir. से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है। हमें एक पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया, आपको वेलोसिटी पता लगानी है। मुझे थोड़ा बताइए टाइम इंटरवल क्या था? आपको मैंने सेंड किया था ना। कोई क्वेश्चन रीड कर देगा तो मैं निकालूं। आपको अब ये भी सेंड किया था। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी पता लगानी है, कब कब? एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दो बार वेलोसिटी पता लगानी, t इक्वल टू 0 पर भी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पता लगानी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, बताइए, ऐसा सही है क्या? ये जल्दी बताइए, Yes, sir. यस सर। है ना। आपको बहुत कुछ पता होता है बट क्लिक करना चाहिए, ये सब पता है आपको, बस फटाफट क्लिक करना चाहिए कि हाँ वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अब आपको कुछ गिवन है, x का फॉर्मूला, तो इस x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर जो गिवन है वो लिखना है। और अभी अभी मैंने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ये, और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो आप जानते सब हैं, बट अब नए नाम से ही आपके सामने विद न्यू नेम, द नेम इज डिफरेंशिएशन। ओके, d अपॉन dt एज इट इज लिखा। अब x क्या गिवन है? a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। हियर स्मॉल a स्मॉल b आर कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना 2x की पावर 6, इसमें 2 क्या था? एक कांस्टेंट, एक फैक्टर। just like 2, a and b are factors, are constants, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। हाँ, एक और बात, a के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है क्या? t है ही नहीं No, उसके sir. साथ। b के साथ तो फिर भी वेरिएबल है, टाइम है। एक a तो प्योरली कांस्टेंट है। अगर कोई प्योर कांस्टेंट दिख जाए ना तो वहां t की पावर आप 0 पुट कर सकते हैं खुद की तरफ से, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं t की पावर 0 का मतलब क्या होगा, तो आप आई थिंक बता ही देंगे ना, 1। किसी की भी yes, पावर sir. 0 मतलब 1 होता है। तो a के साथ तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और इस t की पावर 0 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है आपको? 0, क्योंकि पावर 0 है ना। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर प्रोडक्ट में आती है, n प्रोडक्ट में आता है। अगर t की पावर पहले से 0 है तो 0 प्रोडक्ट में आएगा आगे। अगर x की पावर n है तो n प्रोडक्ट में आया। अगर t की पावर 0 है, वेरिएबल अगर t है, तो 0 प्रोडक्ट में आता है। चलिए, तो पहली बात, x का जो
एक्सप्रेशन गिवन है वो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब यहाँ दो टर्म है, एक है a और दूसरी है bt स्क्वायर। तो देखिए मैं दो बार कैसे लिख रहा हूँ, d अपॉन dt ऑफ a प्लस b कांस्टेंट आउट d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, ब्रैकेट में दो टर्म है, एक है a प्लस दूसरी है bt स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन की दो टर्म बन गई, एक तो a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, एक है bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो मैं चाहता तो ये b अंदर रख सकता था, bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, बट वही बात, b इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप बाहर भी रख सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का ही होगा, वेरिएबल का ही होगा। अब a एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। दिमाग में फिट कर ले बात। रीजन, अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो हम वेरिएबल की पावर 0 एज्यूम कर लेते हैं, और वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि पावर ही आगे प्रोडक्ट में आती है, डिफरेंशिएशन के बाद पावर आगे प्रोडक्ट में आती है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब आगे हमेशा ध्यान रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ लो, डिफरेंशिएशन का 50% नॉलेज तो आपको आज की क्लास में ही मिल जाएगा, कल कंप्लीट देन इंटीग्रेशन भी करेंगे। ओके, b एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बताओ कोई। 2t 2t है ना, किस फॉर्मूले से, बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x टू द पावर n माइनस 1। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2t माइनस 1। तो n के प्लेस पर 2 है, और वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ वेरिएबल t है, कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, t, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी। ओके, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो आपको वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया 2bt। bt देखिए 0 को तो है ना लिखते नहीं है, 2bt। अब आप खुद सोच लो, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, पहला आंसर देखो, क्योंकि हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, इसमें t की आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा, और b की वैल्यू आपको जो गिवन है उसको भूलना नहीं, 2.5। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी, दिख रहा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 2.5 इंटू t की वैल्यू 2, तो मुझे लग रहा है 10। आपको क्या लग रहा है, वेलोसिटी एट t Yes, इक्वल sir. टू 2 सेकेंड, yes sir 10 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बात का काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 3.2 में गिवन था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला गिवन था। ये कौन है, हेमंत, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला गिवन था, और आपसे वेलोसिटी पूछी उन्होंने, तो पहले आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज लेकर, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, dx अपॉन dt लिखते भी हैं आप। एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन का सॉरी डिस्प्लेसमेंट का है ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो गिवन था पुट कर दिया और डिफरेंशिएशन किया आपने, और आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो टाइम पर डिपेंड करती है वेलोसिटी, मुझे इससे पता लग रहा है। आपको क्या पता लग रहा है, सही बात है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है, पता लग रहा है क्या, Yes, sir. वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। रीजन, वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में टाइम प्रेजेंट है, तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, बट वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है। ओके, तो हमने दोनों आंसर पता लगा लिए। और कुछ पूछा था इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी पूछी थी आई थिंक, बताइए एवरेज वेलोसिटी Yes, sir. पूछी थी ना, Average Yes, sir. velocity it is वी एवरेज बिटवीन, कुछ टाइम इंटरवल था ना, बिटवीन the t t इक्वल टू 2 टू, equals to 2 है ना, to t equals हाँ to बिल्कुल 4. सही है। देखिए एवरेज वेलोसिटी पता करनी है इस टाइम इंटरवल में, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई फटाफट बोल सकता है क्या, टोटल कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसी से काम टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन Total टोटल बिल्कुल टाइम। displacement सही है, upon total बिल्कुल time. सही है, बिल्कुल सही है।
वेरी गुड. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे पता लगेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट पता लगाना होगा 4th सेकंड पर. डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकंड. देखो डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड. तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल, है ना. 4 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट है ये. डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट. उसमें से 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जो t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड में कवर हुआ है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल का आपको, है ना, इस न्यूमरेटर से मिलेगा. अब टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल होगा 4 माइनस 2. आप क्या सोचते हैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का ड्यूरेशन क्या होगा? 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकंड. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो भी किस टाइम इंटरवल में? t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड तक. अब ये कैसे पता लगेगा? मतलब x एट t इक्वल टू 4 सेकंड कैसे पता लगेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है. ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है. तो जब मैं t के प्लेस पर 4 पुट कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा किस टाइम पर? t इक्वल टू 4 सेकंड पर, है ना. a की वैल्यू आपके सामने है, b की वैल्यू आपके सामने है. तो 4 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखिए. फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ. b की वैल्यू 2.5 इनटू t स्क्वायर. अब t की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16. 16 इंटू 2.5 ये 40 होता है क्या? यस सर. 40 होता है. तो 48.5 मीटर. तो 4 सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में, है ना, सुन रहे हैं ना, एस बोल रहा हूँ, 4 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है. 2 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट पता लगा कि बताओ, वेट कर रहा हूं मैं आपका. 18.5 सेकंड्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट 18.5. बाकी लोग, है ना, वेट कर रहे हैं, सभी का आना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है. 18.5. हाँ ओके. तो जिस तरह से हमने 4 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट पता लगाया, आप मुझे बताएं, कुछ की आवाज आ गई 18.5. बाकी लोग आते ही बता देना यस नो, या कुछ डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है. यस सर. फॉर्मूला सेम है. टाइम पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट. जैसे Yes. जैसे टाइम चेंज होता रहेगा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा. तो इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 2 पुट करो, a b की वैल्यू तो फिक्स है. तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करो और आप पता लगाएंगे. 18.5 मीटर बोल रहे हैं. तो काम ले लें इसको, गलत तो नहीं बता रहे? 18.5 कॉन्फिडेंट है इस पर, यस है ना. सर. तो अब एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. आई थिंक आज आपको इधर भी दिख रहा होगा. तो यहाँ पर 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2. तो 30/2 15 मीटर पर सेकेंड. तो आपको डेफिनेशन पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब जो आपको गिवन है उससे आपको डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है, वो भी टाइम इंटरवल t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 2. फाइनल टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट पहले रखते हैं और जो प्रीवियस टाइम इंटरवल है उसके डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो 15 मीटर पर सेकंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी आज हमने लिया क्लास. डन गाइस?
Yes, sir. यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, बट उसके लिए आपको वेक्टर्स पढ़ना होगा। चलिए वो 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसमें वेक्टर्स आ जाएगा, तो अभी उसको नहीं लेते हैं। आप लोग बताएं कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, उसको आप रिवाइज करना चाहते हो तो। सर यस बोलिए। सर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है तो सर उसके अंदर tan थीटा एक्सीलरेशन के इक्वल कैसे होता है? हाँ, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां से हम बात को शुरू करते हैं कि हम जो जानते हैं हम वहां से बात को शुरू करते हैं। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेते हैं, वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, अगर t इक्वल टू 0 पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी अगर है तो। और आपको याद है इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, है ना, 0 0 से, इस तरह से स्टार्ट। यस सर। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, लेट दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होता है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, एक बार स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाती है, लेट थीटा एंगल बना रही है। तो जो आप पूछ रहे थे कि एक्सेलरेशन को हम tan थीटा ही क्यों लेते हैं, है ना, तो उसका आंसर है इसमें छुपा हुआ है। आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर में है और टाइम इंटरवल डिनोमिनेटर में है। तो इससे आइडिया लग जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ है, मैंने इस ग्राफ को प्लॉट करके थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया और सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने जो पॉइंट उस दिन बताए थे वही मैं बता देता हूँ। आई थिंक ये थे क्या कुछ A B C D लिखे थे ना उस दिन? यस ठीक है, सर। कुछ भी अभी आप इधर फोकस कर लो। तो ABC जो ट्राइंगल है उसमें BC होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट B पर होती है वेलोसिटी V और पॉइंट A पर है वेलोसिटी U। तो A पर जो वेलोसिटी है ना, लेवल सेम है, C और A पर वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? वर्टिकली अपवर्ड, है ना। तो वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और टाइम है हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन। अब आप कहेंगे टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो मैं कहूंगा ये ग्राफ है ना, यहाँ होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो ये पेपर पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वो है। ठीक है, यहाँ पर लेट 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 4 5, तो ग्राफ है। ठीक है, तो इनिशियली वेलोसिटी कुछ है, फाइनल टाइम पर वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी भी। तो B से C तक का सेपरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और A से C तक का सेपरेशन क्या होता है? टाइम इंटरवल। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम भी तो एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऊपर है न्यूमरेटर में क्या है? तो न्यूमरेटर में है चेंज इन वेलोसिटी और डिनोमिनेटर में है टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से t तक का, है ना। तो इस फॉर्मूले से पता लगता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन होता है। तो हमेशा यही होगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम भी क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। और जब हम ट्राइंगल एबीसी को देखते हैं, अब ट्राइंगल पर आ जाओ, तो ट्राइंगल एबीसी में BC अपॉन AC tan थीटा ही होगा ना। ट्राइंगल एबीसी में BC अपॉन AC tan थीटा ही होगा। तो ये सीक्रेट है, आपको जो पता है वहां से बात शुरू करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल ले लेते हैं। आज किसी ने पूछा था ना इंस्टेंटेनियस, अगर कहीं वेरिएबल वेलोसिटी हो तो हम फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कब लेते हैं? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके,
तो आई थिंक आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर पता लग गया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है और सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आपको एक्सेलरेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? टाइम इंटरवल। तो वर्टिकल परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल बेस है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ आइडिया लगा होगा, है ना? यस सर, यस सर। तो ये कुछ बात हो गई। एक टाइम देख लो अभी कितना हो गया। यस गाइस, 7 Yes, sir. क्लास है ना, बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो गया। आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी में भी। तो कल आप 10 o'clock मॉर्निंग में रेडी रहें टेस्ट के लिए, है ना? कल आप 10 o'clock मॉर्निंग में रेडी रहें टेस्ट के लिए। कौन रहेगा पीछे? ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. यस, ओके।